नमस्ते दोस्त, कैसे हो आप। तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि हमारी ड्रैगन बॉल सुपर की आने वाली मूवी का विलन कौन है। और आपने भी जब वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा तो आपको भी शॉक लगा होगा कि क्या ये कैसे पॉसिबल है यार। लेकिन वही हुआ है जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। अपन लोग सोच रहे थे कि मूवी में मेन विलन हो सकता है कि यामोशी हो या कम्बर हो या फिर शैलॉट हो, पर यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म्ड बता दिया गया है कि ड्रैगन बॉल सुपर की अगली मूवी का मेन विलन है ब्रॉली। और ये न्यूज़ तो कल रात के शायद 10 बजे के आसपास आ गई थी, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं थी। तो अभी ही कुछ घंटों पहले ही ऑफिशियल किया गया है कि ब्रॉली है ड्रैगन बॉल सुपर की आने वाली मूवी का मेन विलन। और सबसे मेन बात, जैसे ही ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी का ये ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हुआ, उसके साथ साथ ही अकीरा टोरियामा ने भी एक कमेंट करा है जिसमें वो बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने ब्रॉली को लिया। और भी बहुत सी बातें हैं, तो चलिए पहले उस कमेंट को पढ़ लेते हैं। कमेंट्स फ्रॉम अकीरा टोरियामा। एवरीवन, आर यू फेमिलियर विद ब्रॉली? He is an incredible strong Saiyan who only appeared in the old anime movies, and I apparently at least drew the designs for him. But I had practically no involvement with the anime at that time, so I had totally forgotten about the story content. So about Broly, I hear these days he's still very popular not only in Japan but also overseas. Based on that, my editor suggested we have Broly appear in this next movie. I went ahead and watched the movie from back then and felt this could be quite interesting once I rearranged some things. I got right to work trying my hand at a story that incorporates him into Dragon Ball Super series, while keeping in mind Broly's classic image. So as not to disappoint his fans, I updated him and added a new side to his character, and I think this has a result in a more fascinating Broly. Naturally, you will get to see furious combats, but also the paths of destiny that lead to an encounter between Goku, Vegeta and Broly. It also involves the Frieza Force and the history of the Saiyans, which end up having a major connection to everything. The story content turns out to be very large scale and dramatic. Here's comes the almighty Saiyan Broly. I am also including lots of other content all you fans will enjoy. So look forward to it and be patient a while longer for it all to come together. So according to Akira Toriyama, Broly एक बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर है जो कि पुरानी ड्रैगन बॉल जी की मूवीज में आया था और पुरानी 3 ड्रैगन बॉल जी की मूवीज में आया था, जो कि थी ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सेयन, दूसरी ब्रॉली सेकंड कमिंग और तीसरी थी बायो ब्रॉली। और अब आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि 2 ऐसे कैरेक्टर्स जो ड्रैगन बॉल सीरीज की जान है, उन्हें अकीरा टोरियामा ने नहीं बनाया है। पहला तो है ब्रॉली और दूसरा है बारडॉक। ये दोनों कैरेक्टर्स अकीरा टोरियामा के द्वारा नहीं बने हैं। अगर बात ब्रॉली की करी जाए तो ब्रॉली का कैरेक्टर ड्रैगन बॉल जी के एनिमेटर या फिर स्टोरी राइटर में कोई एक थे। उन्होंने ब्रॉली का आइडिया दिया, उन्होंने ब्रॉली का कैरेक्टर बताया, जिसमें ब्रॉली का डिज़ाइन अकीरा टोरियामा ने करा था। और अगर बारडॉक की बात करी जाए तो इसका पूरा श्रेय जाता है टोए कंपनी को। टोए कंपनी ने ही बारडॉक को बनाकर हमारे सामने रखा था। तो अगर आपको ये बात जानकर हैरानी हुई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो ड्रैगन बॉल जी की मूवीज़ बनते वक्त अकीरा टोरियामा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और अकीरा टोरियामा भूल भी चुके थे ब्रॉली के बारे में और उसके कंटेंट के बारे में। तो अकीरा टोरियामा कहते हैं कि अगर ब्रॉली के बारे में बात करी जाए तो अभी भी आज भी मैं ये सुनता हूँ कि ब्रॉली जापान में बहुत ही पॉपुलर है और इवन वो ओवरसीज़ में भी बहुत पॉपुलर है। और इसी वजह से मेरे एडिटर ने सजेस्ट करा कि ब्रॉली अगली मूवी में आना चाहिए। ये सेंटेंस जैसे ही मैंने बोला तो आपने सोचा होगा कि अकीरा टोरियामा को एडिटर कौन होते हैं जो ये बता रहे हैं कि अगली मूवी में ब्रॉली आना चाहिए। तो दोस्त, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि ये एडिटर कौन से हैं, लेकिन ड्रैगन बॉल जी के टाइम वाले जो एडिटर थे उनकी बात अकीरा टोरियामा काफ़ी सुनते थे और वो उनके मेंटोर की तरह थे। उन्होंने ही अकीरा टोरियामा को बताया था कि सेल का सेकंड फॉर्म बहुत ही वाहियात लग रहा है और इस फॉर्म को फटाफट से बदलो, इसके आगे वाले फॉर्म में लेके जाओ या इससे पिछले वाले फॉर्म में लेके जाओ। तभी जाकर हमें परफेक्ट सेल देखने को मिला था। अगर एडिटर नहीं बोलते तो शायद हमें परफेक्ट सेल देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, उन्होंने ही रिसरेक्शन एफ का आइडिया भी दिया था, यानी कि फ्रीजा के वापस जिंदा होने का आइडिया भी एडिटर साहब का ही था। और वीडियो को देखते देखते आपको लग रहा होगा कि यार
ब्रॉली को वापस ला रहे हो, क्या पागलपंती है। पहले ही 3 मूवीज उसकी बन चुकी है, उसके बावजूद भी आप एक बार और ब्रॉली को लेकर आ रहे हो। तो आपको एक बात और बता दूं कि 3 ही नहीं, एक मूवी और पिछले साल रिलीज हुई थी ब्रॉली की, जिसमें ब्रॉली लेजेंडरी गॉड बना हुआ था, जो कि सिर्फ जापान के लिए थी। उस वक्त वो मूवी 4D में आई थी, लेकिन सिर्फ जापान के लिए थी। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ब्रॉली की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ड्रैगन बॉल सुपर ज्यादा कमाई करेगा, क्योंकि देखो ब्रॉली अभी भी पॉपुलर है और हमेशा के लिए रहेगा। तो अगर ब्रॉली को मेन सब्जेक्ट रखते हुए मूवी बनाते हैं तो ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद अकीरा टोरियामा कहते हैं कि मैंने फिर वापस से ड्रैगन बॉल जी की वो तीनों मूवीज फिर से देखी, और मूवीज को देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वापस से कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट हो सकता है जिससे ये स्टोरी और भी ज़्यादा बेहतर बन जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्टोरी ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी की खुद अकीरा टोरियामा लिख रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी में, क्योंकि मैं स्टोरी खुद लिख रहा हूँ, ब्रॉली को एक अलग नज़रिए से लेकर आऊँगा, ध्यान में रखते हुए ब्रॉली की क्लासिक इमेज, और उसके किसी भी फैन को डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ मैं इस आने वाली मूवी में। मैंने ब्रॉली के कैरेक्टर को अपडेट करा और उसकी एक नई साइड खोज कर निकाली। तो ये जो ब्रॉली होने वाला है, ये ब्रॉली आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ब्रॉली लगेगा, मतलब कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नेचुरली आपको इस मूवी में ज़बरदस्त फाइटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे भाग्य की वजह से गोकू और वेजिटा से मिलेगा ब्रॉली। इवन इस मूवी में फ्रीजा की फोर्स भी इन्वॉल्व है, प्लस हमें ये भी जानने को मिलेगा कि सेयन्स की हिस्ट्री क्या रही थी, और आखिर में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड क्यों है। ये स्टोरी काफ़ी लार्ज स्केल पर बनी है और ये स्टोरी काफ़ी ड्रामेटाइज्ड होगी। तो अब हमारे पास आता है अलमाइटी सेयन ब्रॉली, जिसके साथ साथ मैं कुछ अलग कंटेंट्स भी मूवी में यूज़ करने वाला हूं, जो कि आप फैंस को काफ़ी पसंद आने वाला है। तो ज़रूर देखना इस मूवी को, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इन सबको एक साथ लाना है तो टाइम तो लगेगा ही। तो ओवरऑल कहा जाए तो ब्रॉली एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन बॉल सीरीज़ है, और अगर ब्रॉली पर मूवी बनती है तो पक्का है कि ये मूवी चलेगी ही चलेगी। हाँ, ये बात भी सच है कि थोड़ा बुरा लगा कि ब्रॉली वापस आ रहा है, लेकिन एट लास्ट अगर समझा जाए तो ये ब्रॉली अकीरा टोरियामा का खुद का ब्रॉली है। तो अकीरा टोरियामा ब्रॉली के कैरेक्टर के साथ जितना छेड़छाड़ करना चाहें वो कर सकते हैं, और ऑब्वियसली यार वो अकीरा टोरियामा है, वो हमारी सोच की सोच को सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार अकीरा टोरियामा ने क्या सोचा है। और रुको, अभी तो काफ़ी कुछ बताना बाकी है आप लोगों को। अब ये बात ऐसी है जिसकी वजह से आप चैनल को करोगे सब्सक्राइब, वीडियो को करोगे लाइक और कमेंट, और प्लस आप शेयर भी करोगे। तो वो न्यूज़ ये है कि ड्रैगन बॉल सुपर मूवी ब्रॉली, जो कि रिलीज होने वाली है 14 दिसंबर 2018 को, उसका ट्रेलर आपको शायद से पक्का नहीं कह सकता, लेकिन आपको शायद ये ट्रेलर जो ड्रैगन बॉल सुपर मूवी का है वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाए। तो जैसे ही ट्रेलर आएगा वैसे ही मेरा वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगा। बस आपको करना होगा सब्सक्राइब, ताकि आप पा सके ड्रैगन बॉल सुपर की लेटेस्ट अपडेट्स। और अब ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी की थ्योरी के बारे में बात करी जाए, और अगर आपको थ्योरी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और आप भी कमेंट कर सकते हो कि आपकी थ्योरी क्या है इस ड्रैगन बॉल सुपर की आने वाली मूवी के बारे में। तो मेरी थ्योरी ये है दोस्तों, हमें यामोशी, शैलॉट और कम्बर के बारे में पता है, लेकिन शैलॉट और कम्बर तो हमने देख लिए, लेकिन यामोशी को अभी तक हमने नहीं देखा। और ये भी हो सकता है कि यामोशी इस मूवी में ना आए, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से आप सुपर सेयन गॉड और लेजेंडरी सुपर सेयन को कंपेयर करने की कोशिश ज़रूर करोगे। वो ये है कि लेजेंडरी सुपर सेयन की ताकत की कोई सीमा नहीं होती है। यही बात ब्रॉली ने मूवी में भी कही थी कि मेरी ताकत बढ़ती ही जा रही है। और इवन बैटल ऑफ गॉड्स मूवी में गोकू ने सुपर सेयन गॉड बनने के बाद यही कहा था कि मेरी ताकत बढ़ती ही जा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर है। और ये हो सकता है कि सुपर सेयन गॉड लेजेंडरी सुपर सेयन से पहले हुआ हो। तो देखो, पॉसिबिलिटी है कि यामोशी का बेटा हो ब्रॉली। ऑब्वियसली वैसे तो ड्रैगन बॉल जी की मूवी में पैरागस का बेटा है ब्रॉली, लेकिन अकीरा टोरियामा तोड़ मोड़ कर ब्रॉली को एक नया कैरेक्टर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यामोशी, जो कि है सुपर सेयन गॉड, उसका बेटा हो ब्रॉली, जो कि है लेजेंडरी सुपर सेयन।
और क्योंकि यामोशी सुपर सेयन गॉड था, इसी वजह से ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सेयन बन पाया हो। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि आने वाली इस मूवी में भी ब्रॉली थोड़ा दिमाग से सटका हुआ ही होगा। तो हो सकता है कि पास्ट में फ्रीजा और ब्रॉली लड़े हों, क्योंकि सेयन्स और फ्रीजा का काम लगभग एक जैसा ही था। वो एक से एक दूसरे प्लेनेट पर जाते थे और वहाँ के लोगों को ख़त्म करते थे और फिर वो प्लैनेट्स को बेचा करते थे। और इसी वजह से शायद से फ्रीजा और ब्रॉली की लड़ाई हुई हो, जिसमें ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सेयन बन गया और फ्रीजा को भी फुल पावर्ड फाइनल फॉर्म यूज़ करना पड़ा हो। और आखिर में जैसे तैसे फ्रीजा ने ब्रॉली को हरा दिया हो और फ्रीजा ने सोचा होगा कि बर्फ़ के अंदर दफन होने के बाद तो ब्रॉली मर गया होगा, लेकिन वो ब्रॉली बर्फ़ के अंदर दफन होने की वजह से, जैसे कि कैप्टन अमेरिका की स्टोरी थी वैसी ही कुछ स्टोरी हो ब्रॉली की भी। और ब्रॉली की ताकत को देखने की वजह से फ्रीजा को लगा कि ये फाइटर्स कमाल के हैं और ये मेरे नौकर बनने के लिए परफेक्ट हैं। और फ्रीजा को ये भी पता चल गया कि दूसरे सेयन सुपर सेयन नहीं बन सकते हैं। तो फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा पर कब्जा कर लिया और सारे सेयन्स को अपना नौकर बना लिया। और फिर जैसे ही प्रेजेंट में आते हैं तो हमने देखा है कि फ्रीजा ने अपनी खुद की आर्मी बना ली है, तो वो वापस से उस प्लेनेट पर गलती से चल जाएं और किसी की गलती की वजह से ब्रॉली वापस से उठ जाए और वो फिर फ्रीजा को ठोक दे। उसके बाद उसे गुस्सा आए कि मुझे बचाने मेरे सेयन दोस्त क्यों नहीं आए, जबकि मैंने सेयन प्रजाति की इतनी रक्षा करी, मैंने इतना कुछ करा सेयन्स के लिए, उसके बावजूद भी मेरे दोस्त मुझे बचाने क्यों नहीं आए। तो उसी वजह से वो गोकू और वेजिटा से भी भिड़ जाए। या फिर एक थियोरी और है मेरे पास, हो सकता है कि ब्रॉली को प्लेनेट निकाला कर दिया हो कि तुम इस प्लेनेट पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम सेयन प्रजाति के लिए बहुत बुरे हो। और एक दिन ब्रॉली फ्रीजा या उसके पूर्वजों से मिलता है जिसमें वो सेयन्स से बदला लेना चाहता हो और उसमें फ्रीजा या उसके पूर्वजों ने उसकी हेल्प करी हो। और फिर फ्रीजा या उसकी पूर्वजों की फैमिली ने ब्रॉली के साथ मिलकर सेयन्स पर हमला करा और वो जीत गए। और फिर आखिर में जैसे तैसे करके फ्रीजा या उसकी फैमिली ने ब्रॉली को बर्फ में दफन कर दिया ताकि वो अकेले सेयन्स को रूल कर सकें। और अगर वापस से सेयन्स बगावत पर उतर आते हैं तो फिर वो वापस से ब्रॉली को नींद से जगाएंगे और उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके वापस से सेयन से लड़वाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की स्टोरी हो ड्रैगन बॉल सुपर की इस आने वाली नई मूवी में, जिसका नाम है ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली। तो आपको क्या लगता है इन दोनों थियरीज के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताना और अपनी थियरी भी बताना। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार 2 थियरीज बताई हैं तो लाइक तो बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ड्रैगन बॉल से रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिले। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ड्रैगन बॉल वीडियो में।